नमस्कार दोस्तों। आज हम प्रश्नावली 1.5 का प्रश्न नंबर 3 देखेंगे। तो देखो, प्रश्न नंबर 3 क्या है। प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को सार्वत्रिक समुच्चय मानना है। क्या मानना है? सार्वत्रिक समुच्चय। इंग्लिश में बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल सेट। तो प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को तो यूनिवर्सल सेट यू मानना है और निम्नलिखित समुच्चय के पूरक समुच्चय ज्ञात करने हैं। यानी अगर ए दे रखा है तो इसका पूरक ए डेस होता है। ठीक है, तो सबसे पहले यू लिख लेते हैं। यू क्या है? सार्वत्रिक समुच्चय। बोला है प्राकृत संख्याओं का समुच्चय सार्वत्रिक समुच्चय है। तो यू में प्राकृत संख्याएं 1 2 3 4 5 6 7 8 और इस प्रकार से चलता ही जाएगा। प्राकृत संख्याएं आगे चलती ही जाती हैं अनंत तक। ठीक है दोस्तों, अब पहला प्रश्न दे रखा है कि x सच दैट x एक प्राकृत सम संख्या है। क्या है? प्राकृत सम संख्या है। इसको मैं a मान लेता हूं। तो a बराबर मेरे पास प्राकृत सम संख्या दे रखी है। तो प्राकृत सम संख्याएं क्या होती हैं? 2 4 6 8 10 12 14 इस प्रकार से चलते जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हमको कोई समुच्चय ए दे रखा होता है और उसका पूरक समुच्चय ए डेस पूछा होता है। तो हम क्या करते हैं? ए के जितने भी अवयव हैं उनको हटा दो। कहाँ से? ब्रह्मांड में से गायब कर दो उनको। तो ये जो भी ए के अवयव हैं इनको यू में से गायब कर दो, हटा दो। तो हमको क्या मिलेगा? ए का पूरक ए डेस मिल जाएगा। तो ए डेस बराबर क्या होता है? यू माइनस ए। तो ए डेस बराबर यूनिवर्सल सेट में से ए के जितने भी अवयव हैं उनको हटा दो। तो किसको उठाओगे? जो सम है उनको उठा दो, 2 4 6 8 इनको। तो हमारे पास क्या बचेगा? 1 3 5 7 9 11 13 ये जो भी सम संख्याएं हैं वो बच जाएंगी। और इसको हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों? समुच्चय निर्माण रूप में x सच दैट x विषम प्राकृत संख्याएं हैं। प्राकृत संख्याएं हैं। तो ये एक तो हमने डिटेल में कर लिया, बाकी शॉर्ट में करेंगे। यूनिवर्सल सेट यू दे रखा है एक समुच्चय, हमने इसको ए मान लिया जो कि सम प्राकृत संख्याएं हैं। सम प्राकृत संख्याएं 2 4 6 8 10 ये होती हैं। तो हमसे बोला है कि इस ए का पूरक समुच्चय निकालो। तो ए का पूरक ए डेस होता है दोस्तों, और पूरक तब निकलता है जब इस ए को ब्रह्मांड में से हटा देंगे, यूनिवर्सल सेट में से हटा देंगे। तो ए के अवयव 2 4 6 इनको हटा देंगे तो इसके अंदर क्या बचेगा? यू माइनस ए करेंगे तो इसमें यू में से ए के अवयवों को हटा देंगे तो अपने पास में 1 3 5 ये बचेंगे, 7 9 11 13। और ये तो विषम प्राकृत संख्याएं होती है। तो ए डेस क्या आया? ए का पूरक विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। अब देखिए दोस्तों, दूसरा प्रश्न क्या दे रखा है। इसको अगर हम ए मान लें कि ये कोई समुच्चय है, ए बराबर x एक प्राकृत विषम संख्याएं हैं। तो प्राकृत विषम संख्याएं हैं तो इसका पूरक समुच्चय ए डेस निकालेंगे दोस्तों। तो ए डेस क्या होता है? यू माइनस ए। जो पूरा यूनिवर्सल है उसमें से विषम प्राकृत विषम संख्याएं निकाल देंगे तो क्या बचेगा दोस्तों? प्राकृत सम संख्याएं तो बचेगी। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ए डेस बराबर क्या हो जाएगा? ए डेस बराबर क्या हो जाएगा? x एक सम प्राकृत संख्या है। x सच दैट x एक सम प्राकृत संख्या है। तो अगर हम विषम प्राकृत संख्याएं निकाल दें पूरी यूनिवर्सल सेट में जो कि प्राकृतिक संख्याएं हैं, तो विषम प्राकृतिक संख्याएं निकाल दे तो सम प्राकृतिक संख्याएं बचेगी। तो ए डी साथ होगा सम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। तीसरा प्रश्न दे रखा है, इसको भी एक समुच्चय ए बराबर मान लेते हैं। x सच दैट x संख्या 3 का एक धन गुणज है। तो ए के अंदर 3 के जितने भी धन गुणज हैं वो सभी आ गए। तो फिर प्राकृत संख्याएं हैं यूनिवर्सल सेट और ए में 3 के जितने भी धन गुणज हैं वो सब आ गए। तो इन सब को हटा देंगे तो यूनिवर्सल सेट में क्या बचेगा? 3 के जो गुणज नहीं है वो बचेंगे। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं?
ए डेज क्या लिख देंगे इसका, एक्स सच दैट एक्स संख्या 3 का एक धन गुणज नहीं है। दोस्तों इसमें क्या है, बस उल्टा सोचना है। इसमें क्या है, उल्टा सोचना। अगर ये पूरी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है यू, यहाँ अगर हमने सम संख्याओं का समुच्चय ए लिया है तो ए डेज सम संख्याओं के समुच्चय को उठा दो, क्या विषम संख्याओं का समुच्चय। यहाँ पे विषम प्राकृतिक संख्याएं हैं तो इसका डेज क्या निकलेगा, सम प्राकृतिक संख्याएं। यहाँ पे 3 का धन गुणज ले लिया है ए के अंदर तो इसको छोड़ देंगे, तो जो 3 का धन गुणज नहीं है उनका समुच्चय ए डेज आ जाएगा। इसी प्रकार से अगर मैं इसको मान लूँ कि x सच दैट x एक अभाज्य संख्या है तो ए डेज क्या हो जाएगा, उल्टा सोचो कि अभाज्य संख्याएं तो सारी आ गई तो प्राकृत संख्याओं में क्या बचा, भाज्य संख्याएं बची। x सच दैट x एक भाज्य संख्या है, x एक भाज्य संख्या है और सारी की सारी अभाज्य संख्याएं आ गई दोस्तों। तो अभाज्य संख्याएं ए में आ गई तो इनको छोड़ करके जो बचता है वो ए डेस होता है, तो ए डेस में क्या आ जाएगी, भाज्य संख्याएं आ जाएगी। और ध्यान रखो एक न तो भाज्य होता है न अभाज्य होता है, तो एक अभाज्य संख्या में नहीं आएगा तो वो भी तो बच गया, तो वो ए डेस में आ जाएगा और x बराबर 1 ये आ गया किसके अंदर, ए डेस के अंदर। मान लीजिए इसको हम समुच्चय ए मान लेते हैं, x 3 और 5 से विभाजित होने वाली संख्याएं हैं। इसके अंदर वो संख्याएं हैं ए के अंदर जो 3 और 5 से विभाजित होती है, तो सब पूरे यूनिवर्सल में बचेगा क्या, जो 3 और 5 से विभाजित नहीं होने वाली संख्या है वो बचेगा। उल्टा सोचना है बस। तो ए डेस में क्या बचेगा, x सच दैट x 3 और 5 से विभाजित नहीं होने वाली संख्या है, विभाजित नहीं होने वाली क्या है, संख्या है। तो प्रश्न नंबर 1 2 3 4 5 हो गए और करेंगे हम 6 नंबर। देखो अब देखो प्रश्न नंबर 6, देखो इसके अंदर क्या दे रखा है कि x सच दैट x एक पूर्ण वर्ग संख्या है, इसको समुच्चय a मान लेंगे तो इसका पूरक समुच्चय निकालना है a डैश। तो उल्टा सोचो कि x सच दैट x एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। दोस्तों ये जो प्राकृतिक संख्याएं हैं इनमें से अगर सारी पूर्ण वर्ग संख्याओं को हटा दें तो क्या बचेगा, जो पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है वही तो बचेगी। यही तो हम करते हैं कि अगर कोई ए समुच्चय दे रखा है और उसका पूरक समुच्चय निकालना होता है तो इस समुच्चय पूरे के जितने भी अवयव उन सबको हटा दो, तो सभी पूर्ण वर्ग संख्याओं को हटा देंगे तो क्या बचेगा, पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है वो की वही तो बचेगी। तो ए डेस में क्या आ जाएगा। और ऐसे उल्टा सोच करके भी देख लो कि x एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। 8 नंबर क्या दे रखा है, a बराबर x सच दैट x एक पूर्ण घन संख्या है, तो सारी पूर्ण घन संख्याएं a के अंदर आ गई। तो a डेस निकालने के लिए सभी पूर्ण घन संख्याओं को हटा देंगे तो सभी पूर्ण घन संख्याएं नहीं है वो आ जाएंगी a डेस के अंदर। x सच दैट x एक पूर्ण घन संख्या नहीं है, यह आ जाएगा। अगर a बराबर अपने पास में क्या दे रखा है दोस्तों, a बराबर x प्लस 5 बराबर 3 दे रखा है, तो इसको सोल्व करेंगे तो ये प्लस का 5 उधर जाएगा तो 8 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यही होगा ना। तो यहाँ पे क्या आ गया, x सच दैट x बराबर 3 है और x बिलोंग्स टू n है, तो हमारे पास 3 आ रहा है a के अंदर। तो a डेस में क्या आएगा, इसको हटा दो 3 को, तो 3 को छोड़ करके सब कुछ, तो a डेस क्या आ जाएगा दोस्तों, x सच दैट x बिलोंग्स टू n और
x बराबर 3 नहीं है, 3 को छोड़ करके जितना भी नेचुरल नंबर्स होता है सब इसके इस समुच्चय के अंदर आएगा। अब ये समुच्चय ए दे रखा है हमको x सच दैट 2x + 5 बराबर 9। इसको हल करो तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, 5, 9 में से ये इधर जाएगा तो -5 होगा, और 9 में से 5 घटाएंगे तो कितना आएगा 4, और 2 से 2 का इधर डिवाइड ले जाएंगे तो x बराबर कितना आया दोस्तों, 2 आया। तो ये समुच्चय क्या हुआ, a बराबर x सच दैट x बराबर 2 और x कोई भी प्राकृत संख्या है। तो इसका पूरक कैसे निकालेंगे, a के अंदर 2 है तो इसको हटा देंगे तो a का पूरक निकल जाएगा। तो a डैश क्या आएगा, x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और x बराबर 2 नहीं है, 2 को छोड़ करके सभी प्राकृत संख्याएं हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 10 देखिए, इसको हम समुच्चय a मान लेते हैं और इसमें x की वो वैल्यू है, वो प्राकृत संख्याएं हैं जो 7 के बराबर है और 7 से बड़ी है। तो उल्टा लिख लो, a डैश क्या आएगा, x सच दैट x लेस देन 7, 7 से छोटी संख्याएं, 7 और 7 से बड़ी संख्याएं तो a में आ गई और उनको हटाना है तो क्या बचेगा प्राकृत संख्याओं में, 7 से छोटी संख्याएं बचेगी, वो पूरक हो गया a का। अगर ये a समुच्चय है x सच दैट x बिलोंग्स टू n और 2x + 1 ग्रेटर देन 10 दे रखा है हमको, तो इसका पूरक समुच्चय उल्टा सोचो, x सच दैट x बिलोंग्स टू n और 2x + 1 लेस देन इक्वल टू 10 हो जाएगा, यही होगा ना, यही होगा। तो इसको अगर आप और हल करना चाहो तो 2x लेस देन इक्वल टू ये 1 प्लस का इधर जाए माइनस हो जाएगा तो 9 हो जाएगा, और x ये 2 इधर डिवाइड में चला जाएगा तो लेस देन 9/2 हो जाएगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x सच दैट x बिलोंग्स टू n और x लेस देन इक्वल टू 9/2, ये भी इसका उत्तर हो जाएगा। तो ये प्रश्न नंबर 3 था दोस्तों, और 3 के ये 11 प्रश्न थे वो हमने किए। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगली क्लास में फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।